कौन है? पैरामेडिक्स रहते हैं, उनको प्रॉपर उन्होंने किट वगैरह दिया था। तो अगर आ जाते हैं तो एक बार मैं उनको एड्रेस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रंट कॉल आप जहाँ वहाँ ही कोई है कम्युनिटी स्पेस जहाँ पे हम सभी डॉक्टर से थोड़ा बात कर सकें 2 मिनट। एक बंदे को कहाँ है ऑफिसर? आगे नहीं यहीं पर मिलना चाह रहा हूँ। गैदर कीजिए सभी वाले हो, क्योंकि इस महंगाई के समय में सैलरी मिला है। हमारे डीटी साहब हैं, का पालन कीजिए। ठीक है, तो ऐसा है कि मैं बात करता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ। उपायुक्त ज्वाइनिंग के साथ ही पूरे फॉर्म में दिखाई दिए। आज उन्होंने न सिर्फ समरणालय और एसडीओ ऑफिस का इंस्पेक्शन किया, बल्कि सदर अस्पताल में आकर उन्होंने क्वारंटाइन की स्थिति है, जो किस स्थिति में है, क्या अस्पताल है, सदर अस्पताल की क्या हालत है, उसका भी जायजा लिया। तो सीधे जुड़ेंगे डीसी साहब से और जानेंगे। सर, आज आपने सामान्य प्रक्रिया के तहत निरीक्षण किया गया था, क्योंकि यहाँ क्वारंटीन सेंटर बना है, तो ये देखना था कि यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी हैं। तो कुछ कमियां नज़र आई हैं, उन कमियों को दुरुस्त करने के लिए बोला गया है। हमारे जो फ्रंट वॉरियर्स हैं, जो सैंपल कलेक्ट करते हैं, उनकी कुछ समस्याएं थी, उनकी समस्याओं को मैंने सुना और आश्वासन दिया है कि उनको दूर किया जाएगा। कुछ स्टाफ है जिनको 2-3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तो उनको सैलरी देने का निर्देश दिया गया है। कुछ हमारे डॉक्टर्स हैं जिनका कंसर्न था कि उनके बेसिक चीज़ों को कंप्लाइंस नहीं किया जा रहा है, उसके लिए भी हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है। और हेल्थ की सारी टीम को हम लोगों ने कहा है कि ये एक चुनौतीपूर्ण माहौल है, इसमें सबों को साथ रहकर काम करना होगा। और धीरे धीरे मेरी योजना ये है कि जो हमारे कोविड-19 हॉस्पिटल हैं, सेंट्रल हॉस्पिटल जहाँ पे हमारे पॉजिटिव मरीज एडमिट हैं, उसका भी जायज़ा लिया जाए, वहाँ पे भी कोई अव्यवस्था न रहे, सभी हमारे पेशेंट्स को कंफर्टेबल फील हो, चाहे वो क्वारंटीन में हो, चाहे हमारे कोविड-19 हॉस्पिटल में हो। तो इस पर डिटेल रणनीति हम लोगों ने तैयार किया है और निर्देश दिया है कि यहाँ पर कोई कमी न रहे। तो पीने का पानी का, जैसा कि पीछे भी जार देख रहे होंगे, तो गंदा पानी ये बेसिक नीड, खाने की शिकायत और पीने के पानी की समस्याओं के बारे में यहाँ पे ध्यान आकृष्ट कराया गया। तो हम लोगों ने डीपीएम को, सिविल सर्जन को निर्देश दिया है। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि ज़िले में इस आपदा से निपटने के लिए कहीं भी पैसे की कमी नहीं है। सरकार भी प्रतिबद्ध है, हम भी प्रतिबद्ध हैं, सारे लोग प्रतिबद्ध हैं। तो कहीं भी पैसा अड़चन नहीं है। हमें बस इंश्योर करना होगा कि बेसिक फैसिलिटीज़ हम अपने सारे लोगों को दे सकें, अपने फ्रंट वॉरियर्स को दे सकें, अपने जो लोग आ रहे हैं स्वैप कलेक्शन के लिए उनको दे सकें, या फिर जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं हमारे हॉस्पिटल में उनको दे सकें। तो उसको इंश्योर कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो कोविड में जो डॉक्टर और स्टाफ जो काम सेवा दे रहे हैं अपने, जब वो क्वारंटीन में जा रहे हैं, तो कल उन्होंने भी बताया तो साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है जहाँ वो रह रहे हैं, जहाँ रखा जा रहा है उनको। ये मैटर आज संज्ञान में आया है और हम लोगों ने निर्देश दिया है कि 2 दिन के अंदर इसमें एक बड़ा डिसीजन हम लोग लेने वाले हैं। वो हम लोग 2 दिन के अंदर आप लोगों को बता पाएंगे। जो लोग कंटेनमेंट जोन शहर में बनते जा रहे हैं, लेकिन लोग अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। अभी भी बाज़ारों में उसी तरह की भीड़ देखी जा रही है। देखिए, उसके ऊपर भी हम लोगों ने हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कशन किया है और ये सहमति बनी है कि थोड़ी सख्ती हमें इसमें बरतनी होगी। एंड बाकी अगर हमें कंटेनमेंट जोन बनाया गया है तो उसमें हम किसी को भी किसी भी कीमत पे छूट नहीं देंगे। एंड उस पर अगर हमें कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ी तो हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। पब्लिक से भी कुछ अपील करें? बिल्कुल, पब्लिक से अपील यही होगा कि आप साथ दें, जिला प्रशासन का साथ दें और जो कोविड-19 संक्रमण से रोकने के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का, बेसिक हाइजीन को मानने का, उसका पालन करें। तो ये धनबाद के नए उपायुक्त उमा शंकर सिंह, जिनके द्वारा स्पष्ट रूप से न सिर्फ इंस्पेक्शन किया गया सदर अस्पताल का, और जो बेसिक नीड है, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोविड के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए किसी तरह की फंड की कमी नहीं है। इसलिए जो फ्रंटियर वॉरियर हैं, जो अकेले पंक्ति में खड़े जो वॉरियर हैं, इससे लड़ने वाले, जो इनके मरीजों को जो देखने वाले हैं, उनकी सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और साथ ही उन्होंने बाज़ारों में जो भीड़ बढ़ रही है, उसके मद्देनज़र ये ज़रूर कहा कि थोड़ी सख्ती ज़रूर दिखाएगी प्रशासन। तो 99 न्यूज़ के लिए सहयोगी सरोज के साथ अरुण बर्नवाल।